बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, संडे सैटरडे वीकेंड हो गया क्लोज। अब मार्केट जो है वो कल स्टार्ट होने जा रही है कुछ बड़ी खबरों के साथ, जैसा कि रोल ओवर वीक की शुरुआत, उसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी भी कल के दिन ही। तीसरे नंबर पे अमेरिका और चाइना का ट्रेड, उसके बारे में भी मामलात कल काफ़ी खबरें मज़ीद आ सकती हैं, कुछ आई हैं जो आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ-साथ आप देखें कि रशिया और यूक्रेन के माबैन जो है वो सॉल्व होते हुए मामलात। गोल्ड कहाँ पे जा रहा है, ये भी सब कुछ बताएँगे साथ इस व्लॉग में। और कुछ स्टॉक्स जो कि कल तेज़ी करने जा रहे हैं, उसके हवाले से टॉप पिक्स में 6 स्टॉक्स हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, व्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है, इसमें है जी नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स। जी दोस्तों, सबसे पहले नेशनल इशू आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें कि आईएमएफ सरे फहरिस्त है। आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में तौक़ात से ज़्यादा तरक्की की है। क्या ये सच है? और अगर ये तरक्की इसी रफ्तार से जारी रही, तो मार्केट का मुस्तकबिल क्या होगा? दोस्तों देखें, सबसे पहली बात जो नेशनल अगर हम देखें, बहुत से लोग काफ़ी रूमर्स, नेगेटिव रूमर मार्केट में ऐसे हैं जो कहते हैं जी ये फेक तरीके से मार्केट को बढ़ाया गया है, पाकिस्तान उधर का उधर ही खड़ा है, अभी कुछ मामलात नहीं हुए। दोस्तों देखें, एक बात बताऊं कि आज का दौर जो डिजिटल दौर है और एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और आप देखें कि सोशल मीडिया वेरी मच स्ट्रांग है। ठीक है, इस तमाम चीज़ों के की मौजूदगी में फेक तरीके से ना तो मार्केट को बढ़ाया जा सकता है, ना ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है फेक तरीकों से। ये तमाम बस नेगेटिव वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के नेगेटिव हैं, यानी कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का खा के फिर बातें करते हैं उठ के जी ऐसे है वैसे हो गया फलां हो गया। तो ये चीज़ जो है ना, ये असल में इस तरह से नहीं है। देखें, मार्केट जो है वो डिमांड सप्लाई पे चलती है, और शेयर्स की डिमांड जब बढ़ती है तो उनके रेट बढ़ते हैं, मार्केट बढ़ती है। जब इन्वेस्टमेंट का फ्लो मार्केट में ज़्यादा आता है तो मार्केट में फिर वैल्यूएशन भी बढ़ती है। ठीक है, ये बात नहीं है कि ये कौन कितना फेक तरीके से इसमें डालेगा कैश, कोई इतना बड़ा सौदागर नहीं होता कि मार्केट में इतना कैश डाल के मार्केट को ऊपर ले जाए। नहीं, ये एक समंदर है मार्केट भी, इसमें जितना भी कैश डालो उतना ही कम है। तो ये असल तरीके से बढ़ती है, फेक तरीके से नहीं बढ़ती। हाँ, एक लिहाज से थोड़ा-सा सोच तलब बात है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ की तरफ से, जैसे यूएई, सऊदीया, कतर की जानिब से बारहा एमओयूज़ किए गए, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है हमें देखने में अभी तक नज़र नहीं आई। बाकी अगर आप कहें तो मुल्क के काफ़ी जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हुए हैं, जैसे हमारा अकाउंट सरप्लस हुआ है, ट्रेड का, यानी कि जो ट्रेड डेफ़िसिट वगैरह है उसमें काफ़ी कमी आई है। उसके बाद अगर देखें तो हमारे रिज़र्व्स में भी बेहतरी आई है, और काफ़ी हद तक आप देखें तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उनमें भी मामलात बेहतर हुए हैं। और इसी वजह से देखें कि स्टॉक मार्केट भी इस चीज़ को पॉजिटिव ले रही है और काफ़ी अपसाइड जा रही है। इंटरेस्ट रेट का भी देखें कम होना, इन्फ्लेशन का नीचे आना, ये तमाम मुस्बत ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए। अगर ग्लोबल अफेयर्स की बात करें तो अमेरिका और चीन का तिजारती जंग और कशीदगी कम करने का अंदिया स्टॉक मार्केटों के लिए मुस्बत इशारा, यानी कि स्टॉक मार्केटें इसको काफ़ी पॉजिटिव ले सकती हैं। दूसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं जी। दूसरा सेगमेंट है जी हमारा इम्पोर्टेंट पे आउट्स। सबसे पहले नंबर पे है जी ईफर्ट का डिविडेंड है जी 4.5 रुपए इसने दिया है, बोनस इसने कोई नहीं दिया। एक्स डेट इसकी 24 अक्टूबर 2025 है। ईफर्ट के बाद सैजियो ने भी अच्छा डिविडेंड दिया है जी, इसने 15 रुपए यानी कि 150% डिविडेंड दिया। नो बोनस नो राइट। आगे एमसीबी, एमसीबी ने डिविडेंड दिया है जी 90%, 9 रुपए पर शेयर। बोनस राइट कुछ नहीं, देते ही नहीं है ये। इनकी एक्स डेट है जी 30 अक्टूबर 2025। आगे बढ़ते हैं जी। यूडीपीएल, क्या बात है जी, इसने पहले भी बड़ा जबरदस्त डिविडेंड दिया था, दोबारा इसने 170% डिविडेंड दिया है, 17 रुपए। ठीक है, बहुत अच्छा डिविडेंड है, और इसकी भी जो एक्स रेट है वो है जी 30 अक्टूबर, बिल्कुल पास है।
आगे BAHL 3.5 रुपए का डिविडेंड है जी, बोनस राइट कुछ नहीं दिया, इसकी एक्स डेट है जी 30 अक्टूबर। आगे जी पाक टोबैको, बहुत अच्छा इसका भी रिजल्ट आया है, 20 रुपीज़ 200% डिविडेंड है और अक्टूबर 30 इसकी भी लास्ट डेट है। दोस्तों देखें, पाक टोबैको अगर इतनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो इस दफ़ा खैबर टोबैको का भी रिजल्ट बेहतर लग रहा है और एक अच्छा उछाल उसमें भी आ सकता है, आप कीप इन माइंड में रखिएगा। ओवर सोल्ड पड़ा। उसके बाद है जी इम्पोर्टेंट न्यूज़ वाला हमारा सेगमेंट है जी मार्केट न्यूज़। मार्केट न्यूज़ के हवाले से अब जो आपके सामने खबरें पढ़ने जा रहा हूँ, ये खबरें कल मार्केट पे अपना पूरा पूरा इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि मंडे को मार्केट एस रिगार्डिंग पर परफॉर्म करती है जैसी जैसी न्यूज़ होंगी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम इंसान है। ये आजकल जो प्रेसिडेंट अमेरिका है डोनाल्ड ट्रंप, उनका तकिया कलाम बन चुका है। वो हर जगह पे जहाँ पे बैठते हैं वो सलाम नहीं करते, यानी कि हेलो नहीं कहते, वो कहते हैं जी पाकिस्तान के माशाल्लाह फील्ड मार्शल और पीएम शहबाज शरीफ अजीम इंसान है। और साथ ये भी कहते हैं कि 7 रफेल पाकिस्तान ने इंडिया के गिरा दिए। उसके बाद है जी रियाज में वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के इजलास में शिरकत करेंगे। दोस्तों बड़ी इम्पोर्टेंट ये खबर है, यानी कि सऊदीया में जो है पीएम हमारे कल से उधर का विज़िट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी खबरें उधर से आ सकती हैं। ये बता दो, मार्केट इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लेगी और जो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खबर थी वो भी पॉजिटिव खबर है मार्केट के लिहाज से। के इलेक्ट्रिक के हवाले से काफ़ी दोस्त पूछते हैं जी क्या करना चाहिए, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट फेसेस 2 बिलियन फाइन आफ्टर वायलेटिंग एग्रीमेंट विद द के इलेक्ट्रिक इन्वेस्टर्स। दोस्तों ये अब करवाएंगे मामलात को सीधा जो अपना कतर के और सऊदीया के इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने क्लियर तौर पे कहा था कि भाई ये हमारे साथ ज्यादती हुई है और आप फॉरेन इन्वेस्टर के साथ या ये क्या करते हैं, धोखेबाजी करते हैं आप। मामला तो हो गए, एमओयूज हो गए, उसके बाद ये सारा उन्होंने $2 बिलियन का अपना लॉस डिक्लेयर किया है। वो कह रहे हैं जी ये हमें फाइन दें या हमारे मामलात को सीधा किया जाए। तो कल तक कोई ना कोई अच्छा पॉजिटिव ब्रेक थ्रू आ सकता है, कल आपका लाव हो सकता है। इसको जो है होल्ड रखना चाहिए, अच्छी है, अच्छे रेटों पे इस वक्त खड़ा है, किसी भी टाइम पे रीबाउंड रीबाउंड हो सकता है पॉजिटिव खबर के साथ। लोड्स के हवाले से खबर है जी कि लोड्स लिमिटेड बोर्ड अप्रूव्स द पोटेंशियल राइट इशू अप टू 1.5 बिलियन। दोस्तों राइट लेने वाला मामला खराब होता है तो वो कंपनी को थोड़ा सा ना डिस्टर्ब करता है। ओजीडीसी के हवाले से खबर है, OGDCR receives rupees 7.72 billion in the fourth interest payment under the circular debt plan। दोस्तों देखें, पैसा मिल रहा है। बाज़ लोग ये समझ रहे हैं कि बस एक खबर आएगी कि सर्कुलर डेट का पैसा मिल गया और बस ये कैपो कैप हो जाएंगे। नहीं, आपको बताया था 6 महीने साल के लिए आप इसमें बुलिश रहें। ये स्लोली बट ग्रेजुअली अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे जितने भी सर्कुलर डेट वाली आइटमें हैं। और देखें चौथी किस्त इसको मिली है, अगर आप 7 अरब के हिसाब से भी लगाएं तो 28 अरब रुपीस इनको मिल चुका है, जो कि मजीद कॉन्टिन्यूसली मिल रहा है। आईपैक के हवाले से खबर है, आईपैक ग्रुप प्रॉफिट राइजेस 673% टू द 704 मिलियन इन फर्स्ट क्वार्टर फिस्कल ईयर 2026, यानी कि 673% इसका प्रॉफिट बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है इसका तो बढ़ना बनता था ना। आगे जी, पाकिस्तान सेटल्ड इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद अफगानिस्तान इन जस्ट फ्यू डेज, ट्रम्प प्रेजेस Izan Limited post rupees 70.52 billion प्रॉफिट फॉर द 9 मंथ्स। दोस्तों बैंकों का जितना भी रिजल्ट देखें आया है वो पिछले क्वार्टर के हिसाब से कम आया, पिछले टेन्योर के हिसाब से। तो ज़ाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट रेट कम हुए थे, काफ़ी इंटरेस्ट रेट बढ़े होते तो इनको ये भी क्वार्टर फ़ायदे में आना था, लेकिन चूँकि कम हुए हैं इस वजह से प्रॉफिट्स में कुछ कमी आई है, लेकिन डिविडेंड में इन्होंने कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं डाला। लास्ट खबर है जी, फौजी फूड्स लिमिटेड पोस्ट 69% इंक्रीज इन प्रॉफिट रुपीज़ 945.2 मिलियन। दोस्तों इसके प्रॉफिट में इंक्रीज आया जी 69%, तो इसको बेहतर तो होना चाहिए। चौथा सेगमेंट हमारा है जी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। ओ वाह, आप देख सकते हैं जी तकरीबन अगले हफ्ते के अंदर ये आपके सामने 340 मुख्तलिफ कंपनी है जिनकी अनाउंसमेंट आने जा रही है। अब ये मैं अगर आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो 1 घंटा इसी में लग जाएगा। 340 कंपनियां,
इसका ये है कि आपके लिए एक आसानी पैदा कर देते हैं कि हम स्क्रीन पे चला देते हैं एक-एक फुटेज। आप उसकी स्क्रीनशॉट लें और अपने पास सेव करते जाएँ और देखते जाएँ कौन-सी कंपनी आपके पास है, उसका किस ट्रेड को रिज़ल्ट है, उसको मद्देनज़र रखें। अपना आप कमेंट करके भी हम हमसे आप पूछ सकते हैं इस कंपनी के बारे में और इसके साथ-साथ जो है हम आपको मैसेजेस के ज़रिए भी बता देंगे। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं जी, 5वां सेगमेंट है जी हमारा फिपी-लिपि का। ये है जी वीकली। फिपी-लिपि में अगर आप देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या है जी? सबसे पहले जी फॉरेनर सेलिंग पे हैं जी $7.09 मिलियन डॉलर की और लोकल जो है हमारे इतना ही बाइंग पे हैं। बैंक्स ने सबसे पहले जी माल सबसे माशाल्लाह बहुत अच्छा माल इसने खरीदा है जी होल्डिंग 4.34 मिलियन डॉलर का। उसके बाद अगर देखें ब्रोकर कंपनीज फॉरेन फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल इन्होंने बिल तरतीब 0.24 मिलियन डॉलर 2.70 मिलियन डॉलर 4.87 मिलियन डॉलर और 0.06 मिलियन डॉलर के माल बेचे हैं सेल किए हैं। उसके बाद बड़े जो बायर है इस वीक के इंडिविजुअल्स जिन्होंने माल 12.03 मिलियन डॉलर का खरीद डाला यानी कि होल्डिंग म्यूचुअल फंड के बाद होल्डिंग है जी 32.77 मिलियन डॉलर की होल्डिंग है। ठीक है, यानी कि ये भी एक बड़ा बायर है इस वीक का, तो लिहाजा घबराने वाली बात नहीं है जी, मार्केट आगे आपकी सेफ लग रही है। एनबीएफसीज़ की बात करें तो ये भी बाइंग पे है और अदर ऑर्गेनाइजेशन और ओवरसीज़ ने माल बेचा है 0.34 मिलियन डॉलर और बिल-तरतीब 2.16 मिलियन डॉलर का। फिपीलिपी तो आपकी देखें जी अच्छी यानी कि लग रही है, बेहतर लग रही है, मामलात जो है बेहतर लग रहे हैं। मार्केट आपकी कल लग रहा है मार्केट इंशाल्लाह बेहतर होगी लेकिन आखिरी 1 आध घंटे में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और वो भी उधारियों की जो लिवरेज पे काम करते हैं। चौथा आखिरी सेगमेंट है जी जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कैंडल के हिसाब से हम टेक्निकली और फंडामेंटली मार्केट की क्या हैसियत है इस वक़्त वो सब कुछ बताएँगे कि कहाँ पे मार्केट जा सकती है, किधर रुक सकती है। जी दोस्तों, सबसे पहले तो देखें पिछला वीक जो है वो कुछ डिस्टर्ब रहा। वो इसी वजह से कुछ तो नेगेटिव रूमर्स थे आईएमएफ के हवाले से कि जी आईएमएफ जो है वो नाराज़ है और मामला सेटल नहीं हो रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मामला सेटल हो गए, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और सिर्फ़ अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल है जो कि एक रस्मी कार्रवाई होती है। उसके बाद पाकिस्तान को डिविडेंड वो जो है सॉरी लोन मिल जाएगा। ठीक है? दूसरे नंबर पे देखें तो पाक अफ़गान जो है जंग वगैरह के बादल थे या उस तरह के वो चल रहे थे, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे जिसकी वजह से साथ मार्केट डिस्टर्ब रही और इसके साथ-साथ टीएलपी तहरीके लब्बैक की तरफ से कुछ प्रोटेस्ट की कॉल थी, उन पे भी पाबंदी लग गई और अब मामला जो हैं इश्यूज़ इस वक़्त जो थे, वो तमाम फ़िक्स हो चुके हैं। तो अब मार्केट अगला जो वीक है जो स्टार्ट हो रहा है कल से इसमें 2 बड़े जो है वो इवेंट है। एक मॉनेटरी पॉलिसी का और दूसरे नंबर पे रोल ओवर वीक स्टार्ट हो गया। रोल ओवर वीक का अभी अगर हम देखें तो बदला तकरीबन 80-90 बिलियन तक खड़ा है। लेकिन पिछले रोल ओवर से काफ़ी कम है। जो पिछले सितंबर का आया था रोल ओवर वीक। क्योंकि इस दफ़ा वीक ऑन वीक बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता रहा ये पैसा और जो है कॉन्ट्रैक्ट्स भी काफ़ी चेंज हो गए हैं। पिछले वीक में इसका इम्पैक्ट आ गया था। अब कल जो है वो कल से मार्केट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ले सकती है। अपना जो सऊदीया में हमारे पीएम हैं उधर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव खबरें आ सकती हैं और इसके साथ-साथ अगर देखें तो पहले एमओयूज़ ही चलते रहे, अब ये एमओयूज़ से बढ़ के कुछ बातें होंगी। यानी कि कुछ एग्रीमेंट्स में चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे कि रिफाइनरीज़ में इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो सऊदी इन्वेस्टर्स थे, उनका भी मामला ये 1 आध दिन में ही आपको सॉल्व होता हुआ नज़र आ सकता है। और इसके साथ-साथ अगर देखें तो कुवैत से भी और साथ कतर से भी कुछ मामलात पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक तो अपना डिफेंस एग्रीमेंट के लिहाज से सऊदीया के साथ और इसके साथ-साथ आप देखें अमेरिका से रेयर अर्थ मेटल्स जो रिकॉर्डिंग के हवाले से है, उसके हवाले से भी काफ़ी पॉजिटिव खबरें आ सकती हैं आगे। तो दोस्तों फिर भी है कि मोहतात होके काम करें। मार्केट अभी टेक्निकली थोड़ा वीक है। 1,67,500 से मार्केट 3 दफ़ा रिवर्स हुई है। अब ये इसकी बड़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुकी है।
जब तक मार्केट इसको पार नहीं करेगी, मार्केट तेज़ी के रडार पे नहीं आएगी। मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ रही है। 1,62,000 से लेके 1,67,500 के बिटवीन मार्केट जो है ये पूरा हफ्ता वीक चल सकती है। और अगर कोई बहुत बड़े पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट में आ जाते हैं, जैसे अमेरिका और सऊदीया की तरफ से बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो मार्केट फिर इसको 1,67,500 को ब्रेक करके जो इसका एवर आई है 1,69,970 के लेवल को आर पार कर सकती है। ठीक है, अदरवाइज मार्केट, क्योंकि मार्केट के पास अभी कोई ट्रिगर ऐसा खास नहीं है, तो मार्केट एक रूटीन वाइज जो है वो कंसोलिडेशन में रह सकती है। तो दोस्तों बात ये है कि आप कोशिश यही करें, जब मार्केट की सिचुएशन पूरे वीक में इसी तरह चल सकती है कि स्टार्ट में मार्केट आपको प्लस करे, 1000 1500 2000 पॉइंट तक भी जाए, लेकिन आखिरी घंटे या 2 घंटे में प्रॉफिट टेकिंग आपको नज़र आएगी बड़ी ठीक ठाक किस्म की। तो आपको भी चाहिए ऊपर माल बेचें और नीचे खरीदें। ठीक है, एक बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। तो वीकली भी अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो देखें, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, सेलिंग वॉल्यूम भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। पेनी स्टॉक भी इस दफ़ा ज़रा कम चले हैं, इनमें भी करेक्शन कोई नज़र आई है, लेकिन ये फिर भी जो है अगले वीक में भी आपको चलते हुए नज़र आ सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा अभी भी अवॉइड करें, दूर रहें, क्योंकि इनकी अर्निंग्स कम आई हैं, थोड़ा मज़ीद ये अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। और साथ फर्टिलाइज़र भी और ऑयल एंड गैस में जो है वो तेज़ी लग रही है, और इसमें ये अपना उछाल भी आ सकता है, क्योंकि सर्कुलर डेट के इनके मामला काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, पैसा-पूसा भी इनको मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं जो कल के 2 सेक्टर्स जिनमें तेज़ी आ सकती है, और मंदी वाले 2 सेक्टर आपको बता दिए, बैंक सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर, इनमें करेक्शन अभी स्टिल चल सकती है। और जो तेज़ी वाले सेक्टर हैं जी, इसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर और इसके साथ-साथ रिफाइनरी। ऑयल एंड गैस से जो होता है ना, वो एक्सप्लोरेशन मार्केटिंग दोनों ही कंसिडर किया करें, और साथ इसके रिफाइनरी इसमें तेज़ी नज़र आ रही है। कल रिफाइनरी में आपकी पाक रिफाइनरी सिनर्जी आपको बूस्ट करते हुए मिलेंगे। इसी तरह ऑयल एंड गैस में पोल हो गया, मारी हो गया, उसके बाद पीपीएल हो गया और एसएनजीपी, ये जो है बेस्ट परफॉर्मेंस इंशाल्लाह ताला कल दिखा सकते हैं और तेज़ी के रडार पे आ सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल को और खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।